अभी तक हमने देखा कि अब फाइनली सब क्लियर हो चुका है कि कैसे ग्योंग की डेथ हुई थी, जिस वजह से योंगजू यूहान से नफरत करने लगा था। इसलिए यहाँ वो उसे काफी बुरी तरह मारता है एंड यूहान ने भी योंगजू को काफी ज्यादा मारा कि तुम मेरी फीलिंग्स को और रिग्रेट को नहीं समझ रहे हो। फिर अब बाद में हम इन दोनों को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ जब जैसी ग्रैंडपा आए तो योंगजू उन्हें देखकर शॉक हो गया एंड यूहान भी हैरान हो रहा था, साथ ही ग्रैंडपा भी हैरान थे इन दोनों को ऐसी हालत में देखकर। यानी समझ गए कि इन दोनों ने फाइट करी है। इसलिए वो यूहान को बाहर भेजकर योंगजू से अकेले में बात करते हैं कि ग्योंग की डेथ के बाद यूहान ने भी बहुत सफर करा है और वो तुमसे भी काफी ज्यादा कनेक्टेड है, इसलिए उसे फील होता है कि अब तुम उसके दोस्त नहीं रहे। और वैसे भी फ्रेंड्स को तो एक दूसरे को समझना चाहिए ना, और तुम दोनों का दर्द सेम है, इसलिए तुम्हें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो तब योंगजू तो कुछ नहीं बोल रहा था कि तभी योंगजू की मदर भी यहाँ आ गई। तो फिर ग्रैंडपा वहाँ से चले गए। योंगजू घर पहुंचकर काफी ज्यादा रोता है, क्योंकि उसने अब रियलाइज करा है कि इतने टाइम से ग्योंग की मॉम को यूहान स्कार्फ और बाकी का सामान भेजता था, लेकिन उनको लगता था कि वो सब मैं भेज रहा हूँ। यानी यूहान ने भी इस इंसिडेंट से काफी सफर करा है, पर बस वह किसी का भी सामना नहीं कर पा रहा था। और मैं हूँ कि मैंने उसे इतना गलत समझ लिया था, जबकि वो मुझसे भी ज्यादा रिग्रेट में था और अभी तक घुट घुट कर जी रहा है। इसलिए बस इन बातों को सोचकर योंगजू बस रोता ही जाता है। वेल सीन कट होता है और अब नेक्स्ट डे हम क्लास में देखते हैं कि बारो प्रोजेक्ट ग्रुप की एक लड़की कुछ इमरजेंसी की वजह से प्रोजेक्ट से बैकआउट कर लेती है। तो तब जिंजी कहती है कोई बात नहीं, हम किसी और को ढूंढ लेंगे। फिर तभी क्लास में योंगजू और यूहान दोनों आए और उन दोनों की चोटों को देखकर जिंजी गुस्सा करने लगी कि तुम दोनों ने वापस से लड़ाई करी है ना, मुझे बताओ तुम दोनों ने ऐसा क्यों करा। लेकिन वो दोनों बिना कुछ बोले अपनी सीट्स पर बैठ गए। फिर कारपेंट्री क्लास में मिस्टर ली आकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में इंचार्ज हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, बस गाइड करूंगा। फिर वो पूछते हैं कि तुम तो 6 लोग थे ना, तो एक कहाँ है। तो तब यूहान वहां आके बैठ जाता है, जिसे देखकर जिंजी काफी ज्यादा खुश हुई और साथ ही सरप्राइज भी थी, क्योंकि अब यूहान भी इनके ग्रुप का मेंबर है। यानी योंगजू ने यूहान को ग्रुप में ले लिया है और फिर बाद में ये सभी मिलकर न्यू प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देते हैं। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के बाद जब जिंजी योंगजू के साथ घर जा रही थी तो उसको वॉमिट जैसा फील होने लगा। तो तब योंगजू पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो कहती है कि हाँ, बस थोड़ा अजीब सा लग रहा है। फिर वो कहती है कि मुझे तो लगा था क्लब में यूहान को देखकर तुम लोग वापस लड़ने लगोगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया है। योंगजू कहता है कि अब बस मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हमें एक और मेंबर की जरूरत थी, लेकिन तुम हमेशा मुझसे यूहान की ही बातें क्यों करती हो। एंड तुम ये बताओ, जो बेंच मैंने तुम्हारे घर पहुंचाई थी, क्या तुम उस पर बैठ रही हो। तो तब वो कहती है कि हाँ, मुझे उस पर बैठकर सनसेट देखना अच्छा लगता है। फिर वो योंगजू से अपने घर चलने के लिए कहती है, तो तब वो इस बात के लिए मान गया। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि जिंजी दवाई लेकर टेरिस पर आकर योंगजू के साथ बेंच पर बैठ गई, लेकिन उसको अभी भी अजीब सा ही फील हो रहा था। तो तब योंगजू कहता है कि तुम जाकर रेस्ट कर लो। फिर वो पूछता है कि यूहान यहाँ क्यों रह रहा है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है उसका तो खुद का घर था। तो तब वो कहती है कि मुझे तो लगता है मुझसे ज्यादा तुम यूहान की बातें करते हो, और तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, उसी से पूछ लो ना। साथ ही अब तुम दोनों लड़ाई भी बंद कर दो। फिर वो हंसने लग जाती है, क्योंकि बस वो इतना चाहती है कि ये दोनों वापस से दोस्त बन जाएं, और फिर सनसेट को एंजॉय करने लगी। लेकिन जिंजी को तब भी अजीब ही फील हो रहा था। तो योंगजू उससे नीडल और थ्रेड लाने को कहता है। फिर वो उसके थंब पर थ्रेड बांधकर नीडल मारने वाला था। जिंजी को डर लग रहा था, इसलिए वो टाइट से योंगजू का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन निडल के लगते ही उसको अच्छा फील होने लगा। एंड जिंजी को खुश देखकर योंगजू भी खुश हो जाता है। फिर दोनों साथ में बैठकर फिर से सनसेट को एंजॉय करने लगते हैं और काफी सारी बातें करते हैं। बट वहीं दूसरी तरफ यून भी काफी टाइम बाद ब्योल के ऑर्फनेज में जाकर उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, जो देखकर वहाँ की केयरटेकर को भी अच्छा लगा। फिर बातों बातों में यूनबी को पता चला कि ब्योल ने योंगजू को उसके बर्थडे पर गिफ्ट दिया था, लेकिन ब्योल बात को अवॉइड करने के लिए वहाँ से चली गई, क्योंकि ब्योल शाय फील करने लगती है जब भी योंगजू की बात होती है, क्योंकि वो योंगजू को काफी ज्यादा पसंद जो करती है। तो वहीं योंगजू ने जिंजी की दी हुई चॉकलेट्स अभी तक संभाल कर रखी थी और वो जिंजी के ही बारे में सोच रहा था, लेकिन उसको मैसेज करने की हिम्मत उसमें नहीं थी, इसलिए वो सो गया। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया गया कि जिंजी की बड़ी बहन और पेरेंट्स उनकी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए घूमने जा रहे थे, लेकिन जिंजी अपने स्कूल की वजह से उनको ज्वाइन नहीं कर पाती, इसलिए वो घर पर अकेली रुक गई। तो वहीं स्कूल में यून भी वापस ब्योल को चिढ़ाते हुए पूछने लगती है कि तुमने योंगजू को क्या गिफ्ट दिया था। तो वो कहती है कि मैंने उसे मोटर बाइक ग्लव्स दिए थे, क्योंकि योंगजू के हाथ पर बाइक चलाने की वजह से काफी चोटें लगती हैं। तो तब यून भी स्माइल करने लग जाती है और पूछती है कि
तुम अपने फेक बॉयफ्रेंड को सच में पसंद तो नहीं करने लगी हो? ब्योल इस क्वेश्चन को सुनकर काफी ज्यादा नर्वस हुई और बात को फिर से अवॉइड करने लगी और फिर तभी वहां से चली गई। लेकिन यून भी अपनी दोस्त के लिए खुश थी क्योंकि वो समझ चुकी है कि ब्योल योंगजू को सच में लाइक करने लगी है। तो वहीं दूसरी तरफ रात को जब जिंजी घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी घर की कीज खो गई हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि मैं यूहान के ग्रैंडपा से बात करती हूँ, तुम आज रात उन्हीं के यहाँ रुक जाओ, बाकी कीज की प्रॉब्लम हम कल सॉल्व करेंगे। पर जिंजी ये नहीं चाहती थी यानी यूहान के घर पर रुकना, पर अब उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तभी यूहान उसे ऊपर से आवाज देता है, जिसके रूम में जाकर जिंजी को पता चला कि ग्रैंडपा की नाइट ड्यूटी है और दोनों घर पर अकेले हैं। तब यूहान उसको अपने कपड़े देता है चेंज करने के लिए और कहता है कि तुम अंदर मेरे रूम में सो जाना, मैं बाहर सोफे पर सो जाऊंगा। तो तब वो ठीक है कहकर कपड़े चेंज कर लेती है, मगर उससे नींद नहीं आ रही थी। इसलिए वो यूहान से पूछने लगी कि क्या तुमने प्रेजेंटेशन रेडी कर दी है? वो कहता है कि सॉरी मैं तो भूल ही गया था उस बारे में। फिर दोनों साथ में बैठकर काम पर लग गए। जिंजी कहती है कि मैंने तो सोचा था एलिमेंट्री स्कूल के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन किस्मत देखो आज हम एक ही घर में बैठे हैं। तो ये सुन यूहान कहने लगा कि अब जब तुमने बात छेड़ी है तो मुझे भी कुछ पूछना है। जिंजी नर्वस हो गई कि क्या बात है। तो तब वो कहता है कि बचपन में जब हमारे बीच सब अच्छा था तो तुमने मुझे पंच क्यों मारा था, वो भी इतनी जोर से। जिंजी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा घबरा गई और बात को घुमाते हुए कहने लगी कि बचपन की बातें भूल जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। तो यूहान ऐसा ही करता है, यानी फिर वो कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद जिंजी वहीं सो गई तो यूहान बड़े प्यार से उसको देखने लग जाता है और फिर अंदर से एक ब्लैंकेट लाकर उसे कवर कर देता है। बाय द वे आधी रात को जब जिंजी की नींद खुली तो उसने देखा कि यूहान भी वहीं सो चुका है। फिर यूहान की भी आंख खुल गई तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। मोमेंट वैसे तो रोमांटिक था, लेकिन एकदम से यूहान ऑकवर्ड फील करने लगा और बोला कि तुम अंदर सो जाओ और मैं यहीं रहूंगा। जिंजी भी जल्दी से उठकर अंदर चली गई एंड उसकी हार्ट बीट फास्ट हो चुकी थी। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यूहान सुबह जल्दी स्कूल चला गया, लेकिन वो अपनी प्रेजेंटेशन वाली पेन ड्राइव घर ही भूल गया था। तो उसने जिंजी को कॉल करके पेन ड्राइव लाने को कहा। जिंजी पूछती है कि तुम इतनी जल्दी स्कूल क्यों गए? तो वो कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं जल्दी आ गया। फिर जिंजी पेन ड्राइव ढूंढने लगी, तभी उसने एक ड्रॉर में वो लेटर देखा जो उसने बचपन में यूहान को दिया था, जिसे देखकर वो ऑकवर्ड फील करने लग जाती है कि मैं इसे जला देती हूँ, क्योंकि मैंने ये यूहान को काफी प्यार से दिया था, पर उस टाइम तो वो मुझे पसंद करता ही नहीं था, इसलिए वो अभी तक इसे देखकर मुझ पर हंसता होगा। लेकिन जब उसने कुछ बुक्स के नीचे एक और सेम वुडन बोर्ड देखा जिसे यूहान ने बनाया था और उसमें लिखा था कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ जिंजी, तो ये देखकर जिंजी काफी बुरी तरह शॉक रह गई और बोली कि इसका मतलब उस टाइम यूहान भी मुझे पसंद करता था पर मैंने उसे गलत समझ लिया था और इतनी बुरी तरह पंच मार दिया था। वेल ये सीन यहीं कट होता है और अब नेक्स्ट सीन में हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ यूहान प्रेजेंटेशन देता है। उसकी प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद जब वो अपनी सीट पर जाने लगा कि तभी जीहो से गलती से एक लास्ट स्लाइड ओपन हो गई जिसमें जिंजी की एक फोटो थी। उस फोटो को देखकर सभी स्टूडेंट्स शोर करने लग जाते हैं कि यूहान और जिंजी साथ में गए थे, कहीं ये दोनों सीक्रेटली डेट तो नहीं कर रहे। तो तब यूहान काफी बुरी तरह शॉक हुआ और जल्दी से जीहो को स्लाइड हटाने के लिए कहता है और टीचर से सॉरी करने लगता है कि ये वाली स्लाइड गलती से ओपन हुई, लेकिन टीचर भी स्माइल कर रही थी। फोटो को देखकर जिंजी को भी शॉक लगा ये सब देखकर कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन योंगजू का मुंह बन चुका था क्योंकि ऑफ कोर्स वो काफी ज्यादा जेलस हो रहा था कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ उसको सब यूहान की गर्लफ्रेंड समझ रहे हैं। पहले नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्कूल के बाद जिंजी के घर का डोर मैकेनिक ठीक कर देता है और वो अंदर जाके कल रात की सारी बातें याद करने लगती है। फिर जब वो अपनी बुक्स लेने के लिए ऊपर गई तो वहाँ यूहान के लैपटॉप पर उसने देखा कि यूहान ने उसकी काफी सारी फोटोज क्लिक कर रखी हैं उस दिन की जब वो दोनों साथ में गए थे, जिनको भी देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज होने लगी कि अचानक ये सब चीजें मेरे सामने क्यों आ रही हैं और जो मैं सोच रही हूँ वो सच है भी या नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ योंगजू काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था बातों को सोच सोच कर। तो उसने ब्योल को कॉल करके मिलने बुलाया और तभी जिंजी ने भी यूहान को टेरिस पर मिलने के लिए बुलाया। जिसके बाद अब एपिसोड की लास्ट में हमें दो शॉकिंग सीन दिखाए जाते हैं जहाँ एक में जिंजी फाइनली अपनी फीलिंग्स यूहान को बता देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, जो सुनकर यूहान बुरी तरह शॉक रह गया। तो वहीं दूसरी तरफ योंगजू ब्योल से बोला कि अब मुझे तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड बनकर नहीं रहना है। तो ये सुनकर वो भी काफी बुरी तरह शॉक रह गई क्योंकि योंगजू ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि फिर वो जिंजी को अपनी फीलिंग्स बनाकर उसे डेट कर सके। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time
had me falling to the ground.